तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 1 जून। 1 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन था कि कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये कौन तय करता है? ये तय करता है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर इसको तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख किया गया है। तो याद रखना है दोस्तों कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये तय कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। अगर वर्तमान में हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये ओम बिरला है, ये आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 31 मई को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? तो ये खेले जाएंगे दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में NIA के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कुलदीप सिंह को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को अमेरिका और विदेश वाणिज्य विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है किससे दोस्तों? अरुण वेंकट रमन को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सैन्य संगठन ने अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों नाटो ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों BVR सुब्रमण्यम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM केयर फंड से कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चे को आर्थिक सहायता दी जाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि PM केयर फंड की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों मार्च 2020 में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों PM केयर फंड मतलब लॉन्च किया था ये 27 मार्च 2020 को किया गया था। यहाँ पे बात है दोस्तों PM की तो प्राइम मिनिस्टर हो गया और केयर की यहाँ पे बात है। तो केयर का यहाँ पे मतलब है सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये आपको याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष है मतलब PM केयर फंड के जो अध्यक्ष है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। मतलब वो कौन है? नरेंद्र मोदी है। कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और फ्री में शिक्षा भी दी जाएगी और इन्हें हायर एजुकेशन के लिए लोन भी दिया जाएगा। और 18 वर्ष तक इन्हें मंथली भत्ता और 23 वर्ष के होने पर 10 लाख रुपए की राशि भी PM केयर फंड से दी जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना। और यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो योजना है वो बता देता हूँ। तो CM कोविड बाल कल्याण योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। इसमें भी क्या है दोस्तों अनाथ हुए बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह देगी। मध्य प्रदेश की सरकार 5,000 रुपये प्रति माह देगी किसको? CM कोविड बाल कल्याण योजना के तहत अनाथ हुए बच्चे को। और महतारी दुलार योजना की बात करूं तो ये बच्चों की पढ़ाई के लिए है और इसकी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। और एक और योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ये उत्तराखंड राज्य की सरकार ने शुरू की है। इसमें 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में GST परिषद की
43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है और इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और जीएसटी परिषद की इस बैठक में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर से कोई बदलाव नहीं किया गया है और हालांकि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के छूट का फैसला किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी दर की यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास है 0%, 5%, 12% और 18% और एक है 28%। मतलब हमारे पास जो जीएसटी दर है वो 5 प्रकार की है। और यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये कौन सा था दोस्तों? फ्रांस था, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये वित्त मंत्री होते हैं। तो वर्तमान में जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष है वो निर्मला सीतारमण जी है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर 3 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है चाइना ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये है दोस्तों चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्वेश्चन है कि यूईएफए चैंपियंस लीग 2020-21 का जो खिताब है वो किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों चेल्सी ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे बात हो रही है यूईएफए की, मतलब यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो यूईएफए चैंपियनशिप लीग एक वार्षिक क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है जो यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ द्वारा आयोजित की जाती है। चेल्सी ने दोस्तों पुर्तगाल में 29 मई 2021 को खेले गए 2020-21 के यूईएफए चैंपियनशिप लीग के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, झांग होंग। तो ये है दोस्तों चाइना के। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है झांग होंग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अभी चढ़ाई की है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है असम राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत विवाह गंवाने वाले बच्चे को 3,500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो याद रखना है दोस्तों, असम राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है दोस्तों पूजा रानी ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की पूजा रानी ने दुबई में चल रहे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मौलूदा मोवाला नोवा को एक तरफा अंदाज में हराकर भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। और ये जो पूजा रानी है इनका एशियाई चैंपियनशिप में यह चौथा मेडल है। और पूजा ने 2019 में गोल्ड, 2015 में ब्रॉन्ज और 2012 में सिल्वर मेडल भी जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो ये बन गई दोस्तों क्रिस्टिन वर्मुथ। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये आप देख सकते हो दोस्तों ये है अमेरिका की पहली महिला सचिव क्रिस्टिन वर्मुथ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? तो यह है दोस्तों जो बाइडन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ये है दोस्तों उड़ीसा राज्य की लोकेशन, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। तो चर्चा में रहने वाला भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है दोस्तों उड़ीसा में, और उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क है ये फेमस है दोस्तों मैंग्रोव वन के लिए और खारे पानी के मगरमच्छ के लिए। ये फेमस किस किस लिए है? ये मैंग्रोव वन के लिए और खारे पानी के मगरमच्छ के लिए ये फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नैनो यूरिया लॉन्च करेगा? तो इसे लॉन्च करने वाला है दोस्तों इफ्को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इफ्को। तो भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव, इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, मतलब इफ्को की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसने जून 2021 में नाइट्रोजन उर्वरक आधारित नैनो यूरिया बाजार में लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इफ्को की, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 3 नवंबर 1967 को की गई है, ये आपको याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आयुष्मान भारत योजना भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब देना है। जो भी राज्य इसका करेक्ट आंसर होगा उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य के गवर्नर और उस राज्य की स्थापना कब की गई थी और उस राज्य की राजधानी क्या है, ये सभी जवाब आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे डेली क्विज़ेस किए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।